Hello students, in this video we will be discussing about an important topic of electrochemistry, the electrochemical series. Okay, yes, the electrochemical series is a series of elements which are kept in order of its standard reduction potential. As in the previous videos, we have discussed that we have both potentials, standard reduction potential and standard oxidation potential. But the IUPAC has given more preference to SRP, and it has said that all the dealings in the electrochemistry should be in the form of SRP to avoid any type of communication barrier. So therefore, our main point of discussion will be around SRP, and regarding SRP, a whole series of elements are arranged, and that series is actually called as electrochemical series. Okay, and this series is based on a reference, and that reference is our hydrogen. So hydrogen has a reference value, this has a SRP 0. If SRP is equal to 0, you also know that SOP is nothing but negative of SRP, that also will be how much? 0. है ना. So therefore, so SRP and SOP for hydrogen is 0, and putting or using that as a reference electrode, the whole series is framed. So why this series is framed, how it helps, let us see. First of all, you need to try to remember this series, because this series gives tremendous points, very important points, tremendously important, which we can use that in our applications of electrochemistry. Okay, so let us try how to remember this. See, we have a technique. I'll give you a shortcut to remember this. So what is the shortcut here? See, you can relate these names of these elements with some some words of Hindi, or you can whatever language you are comfortable with. So how I remember this is, you can see Li is actually related with light. K का Ba बैटरी, अगेन का लाइट का बैटरी का, लेकिन ये काम है, दो काम है, डिफरेंस है, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम. नाम Na and M मिला दिए तो आपको क्या आ जाएगा, नाम. ठीक है, तो एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है, तो दोनों तीनों को मिला के मान लीजिए किसी का नाम आलमोंड है, सो आलमोंड जी. एल्यूमिनियम मतलब एल, Mn मतलब मॉन्ड, जी मतलब जिंक, Cr मतलब केयर. ठीक है, तो किसी लाइट का बात चल रहा है ना, लाइट का जो बैटरी है उसके बारे में ना, तो एक आलमंड जी करके पर्सन है जो कि इसको केयर ले रहे हैं. सो इसलिए हम लोग ये सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट का बैटरी का नाम आलमंड जी केयर ले रहे हैं, केयर ले रहे हैं. हो गया, ये एक्स्ट्रा है जो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है. देन यहाँ से लेके यहाँ तक और एक है, एफी मतलब फिर. फिर CD है ना, CD कंपैक्ट डिस्क. CD को नहीं सुनना. एक्चुअली इसके बाद और एक मिसिंग है, कोबाल्ट होता है. CD के बाद कौन होता है, कोबाल्ट. नहीं सुनना प्लीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर CD को नहीं सुनना प्लीज. नहीं मतलब निकल, सुनना मतलब टिन, SN, PB मतलब प्लीज. देन तो हाइड्रोजन आ गया. नहीं ना, उसके नीचे वाला हम लोग क्या खाली इसको याद रख रहे हैं, किसको, एलिमेंट्स, मेटल्स को याद रख रहे हैं, नॉन मेटल्स को याद ध्यान नहीं दे रहे हैं. कॉपर, मरकुरी, सिल्वर और यहाँ पे गोल्ड है ना. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपर इज सर्व्ड इन, सॉरी नॉट कॉपर, कॉफी इज सर्व्ड इन. कॉपर को कौन सर्व करेगा, है ना. सो दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चार. इसको कैसे याद रखेंगे, कॉफी इज सर्व्ड इन हॉट, Ag मतलब सिल्वर, एंड गोल्ड कप्स. गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपका की टर्म्स हैं. कॉफी, हॉट मतलब क्या, मरकुरी, Hg, H फॉर हॉट.
ठीक है, तो ये सब की टर्म्स हैं। कॉफ़ी सर्व्ड इन हॉट सिल्वर एंड गोल्ड कप्स। लाइट का बैटरी का नाम आलमोंड जी के ले रहे थे। देन फिर सीडी को नहीं सुनना प्लीज़। एंड कॉफ़ी इज सर्व्ड इन हॉट सिल्वर एंड गोल्ड कप्स। ये तीनों आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए, जानने के लिए, सीरीज़ को याद रखने के लिए। तो सीरीज़ को याद रख के फ़ायदा क्या है देखिए। तो लिथियम सबसे ऊपर है, उसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है एंड एंड हो रहा है गोल्ड से। ये सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसको याद रखना और भी डिफिकल्ट और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मेटल्स का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। गोल्ड का सबसे ज़्यादा है +1.5। इसका मतलब क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अभी। एसआरपी देखिए, किसी का अगर एसआरपी ज़्यादा हो गया, किसी का अगर एसआरपी ज़्यादा हो गया, जैसे कि आपका लिथियम का ज़्यादा हो गया, एसआरपी का नाम फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पावर। क्या पावर है इसके पास, रिड्यूस होने का पावर। हम क्या माप रहे हैं एसआरपी से, रिड्यूस होने का पावर माप रहे हैं। क्या माप रहे हैं, रिड्यूस होने का पावर, क्योंकि उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पावर है, रिड्यूस होने का पावर। तो लिथियम का एसआरपी वैल्यू नेगेटिव में -3.50, मतलब लिथियम यहाँ पे रिड्यूस नहीं होना चाहता है। लिथियम यहाँ पे जल्दी रिड्यूस नहीं होना चाहता क्योंकि नेगेटिव है ना। और गोल्ड का देखिए, गोल्ड का क्या है, पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा है +1.50। ये टेबल में सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली फ्लोरीन का है नीचे, बट हम मेटल का बात कर रहे हैं, है ना। तो 1.5 जो है मेटल का सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका एसआरपी ज़्यादा है मीन्स व्हाट, एसआरपी ज़्यादा है मीन्स व्हाट, ये जल्दी रिड्यूस होने के लिए रेडी है। ये जल्दी खुद रिड्यूस होने के लिए रेडी है, समझ में आ रहा है। खुद अगर जल्दी रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिडॉक्स सेक्शन में पढ़े थे, अगर खुद जल्दी रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करेगा। एंड दूसरों को जो करता है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। तो ये जो है AU जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, इट रिड्यूसेस इजीली। कैसे बोल पा रहा हूँ इट रिड्यूसेस इजीली, क्योंकि उसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। अगर इट रिड्यूसेस इजीली तो क्या कर सकता हूँ, इट कैन ऑक्सीडाइज अदर्स इजीली। इट कैन ऑक्सीडाइज अदर्स इजीली। अगर सबको ऑक्सीडाइज कर पाएगा तो उसका काम ऑक्सीडेशन करना है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो रिड्यूस होने के लिए तैयार है, खुद खुद रिड्यूस होने के लिए तैयार है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए तैयार है। दूसरों को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखिए हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, हमारा कंक्लूजन क्या निकला वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा कंक्लूजन ये है कि हायर इज अ एसआरपी, हायर इज अ एसआरपी वैल्यू, कंक्लूजन है, ठीक है। तो क्या होगा, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। तो क्या होगा, मोर इज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर्स, ऑक्सीडेशन दूसरों का ऑक्सीडेशन करे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे क्या होगा, वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा में क्या बोल सकता हूँ, लोअर इज एसआरपी, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, एसआरपी के टर्म्स में। लोअर इज एसआरपी तब क्या होगा, लेस इज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, लेस इज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, है ना। अगर खुद का टेंडेंसी रिड्यूस होने का कम है तो दूसरों क्या करेगा, टेंडेंसी रिड्यूस इटसेल्फ, तो क्या होगा, खुद अगर रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। खुद रिड्यूस नहीं हो पा रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों क्या करेगा, इट रिड्यूसेस अदर्स। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका एसआरपी वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें लिथियम का क्या है, नेगेटिव है -3.50, तो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
वैसे गोल्ड का सबसे ज़्यादा है प्लस कुछ 1.50, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। SRP कम है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, SRP ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा कंक्लूजन है। वैसे आप SOP के लिए देख सकते हो, है ना, अगर SRP कम है तो SOP क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर SOP ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, SRP अगर ज़्यादा है तो SOP कम होगा, SOP कम होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप एक को याद रखिए, दोनों को याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना याद रखिए, एक ही को याद रखिए। क्या याद रखेंगे, और याद रखने का जरूरत भी नहीं है गाइस, लॉजिक है पूरा, है ना। क्या लॉजिक है, मोर इज SRP, SRP मतलब रिड्यूस होने का टेंडेंसी, क्या होने का टेंडेंसी, रिड्यूस होने का टेंडेंसी, ठीक है। मोर इज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, खुद, तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम पड़ जाएगा। इतना याद रखेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सीरीज। इलेक्ट्रोड हुज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस एक्ट एज एनोड, हाँ ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एनोड एंड कैथोड वाला समझने के लिए ट्राई करेंगे। ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड हुज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP इज लेस एक्ट्स एज एनोड एंड द वन विच हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है, ये पहला पॉइंट को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम बोल रहे हैं एनोड कौन होता है गाइस, आपको पता है पहला वीडियो के हिसाब से एनोड कौन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना। जैसे डैनियल सेल में कौन था एग्जाम्पल, जिंक, डैनियल सेल में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक। वैसे आप अगर कैथोड लेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक डेफिनेशन है, एनोड एंड कैथोड का डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड मतलब जहाँ पे रिडक्शन होता है। एंड डैनियल सेल के हिसाब से यहाँ पे कौन होता है गाइस, कॉपर। तो मैं बोल रहा हूँ कि एनोड तो जिंक क्यों हो गया एंड कॉपर कैथोड क्यों हो गया, डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे। तो जिंक एंड कॉपर अगर देखा जाए कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिंक का देखिए कितना है वैल्यू, जिंक 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 है, जिंक है, हाँ जिंक देखिए, ये वाला जिंक वैल्यू, जिंक, ठीक है, कितना वैल्यू है, -0.76, कितना है, -0.76। तो जिंक का वैल्यू पता चल गया, जिंक का कितना है, SRP वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, इसका है -0.76। और कैथोड का रिडक्शन वैल्यू देखिए कितना, दोनों SRP देख रहे हैं, ठीक है। कैथोड का, सॉरी कॉपर का कैथोड जो है उसका कितना है, 0.34 प्लस 0.34, इसको यूज़ कीजिए, प्लस 0.34। तो दोनों में चेक कीजिए किसका SRP ज़्यादा है, SRP किसका ज़्यादा है, 0.34, ये ज़्यादा है ना, कैथोड का ज़्यादा है। तो SRP जिसका ज़्यादा होता है, अभी तो हम देखा था ना, अभी देखा था कि SRP हायर इज SRP मोर इज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मोर इज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, जल्दी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए बिकॉज इसका ज़्यादा है तो कैथोड में रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका SRP क्या है, ज़्यादा है। कितना आसान है ना, सब कुछ इंटररिलेटेड है। देखो आप अगर थोड़ा लॉजिक लगा दिए ना, आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सबके सब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, रट्टा मारेंगे बाद में भूल जाएंगे, पक्का मैं बोल रहा हूँ, गारंटी, श्योर शॉट भूल जाएंगे। आप लॉजिकल याद रखिए। एंड एनोड जो ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि SRP कम है इसका, ठीक है। तो ये डैनियल सेल का आप अगर ई सेल निकालना चाहोगे, डैनियल सेल का ई सेल निकालना चाहोगे, कैसे आएगा आपको पता है, फॉर्मूला है, पिछला वीडियो में हमने देखा था। ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ए कैथोड का वैल्यू दोनों किस में होना चाहिए, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, दोनों के SRP है यूज कर रहे हैं। तो ई नॉट सेल है, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना, तो नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड कौन है, कॉपर, कॉपर का कितना है 0.34 माइनस एनोड, एनोड का कितना है जिंक -0.76, पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो आपका डैनियल सेल का वोल्टेज कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो वो सब हम नहीं निकालना है, हमें खाली ये फोकस करना था कि यह कैसे होगा, पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट आपको समझ में आया, अच्छा से समझाया हूँ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाके फिर से देखिए, पॉज करके देखिए, ध्यान से देखिए, रट्टा मत मारिए, समझिए, समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं, ओके। यस, सेकंड, मेटल्स नियर द टॉप ऑफ द सीरीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। नेक्स्ट, मेटल्स नियर द टॉप ऑफ द सीरीज कैन डिस्प्लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल बिलो देम फ्रॉम द सॉल्ट।
देखिए Ag ऊपर Ag Ag और कॉपर, Ag एंड कॉपर को देख रहे हैं, तो Ag कहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे, देखिए देखिए Ag यहाँ पर है, ठीक है, और कॉपर यहाँ पर है, ठीक है। कॉपर आपका ऊपर है Ag से, कॉपर जो है ऊपर है Ag से, ये Ag है, कॉपर, कॉपर क्या कर सकता है, Ag को डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, Ag जो सिल्वर बाहर आ गया। अगर आप उल्टा करेंगे, कॉपर सल्फेट एंड Ag जो है कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व, क्योंकि आपका कॉपर ऊपर है सिल्वर से, जो ऊपर वाला है नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, जो ऊपर वाला है नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। मेटल अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, अबव हाइड्रोजन जितना भी एलिमेंट्स है सब एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल इन द अपर पार्ट ऑफ सीरीज आर स्ट्रांगली बेसिक व्हाइल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल इन लोअर पार्ट आर वीकली बेसिक। ऐसे क्यों स्ट्रांगली बेसिक, क्योंकि वो मेटेलिक नेचर है ना, जितना ज़्यादा मेटेलिक नेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। ऊपर वाला ज़्यादा मेटेलिक है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ज़्यादा मेटेलिक नेचर, ज़्यादा मेटेलिक नेचर मतलब क्या, उसका हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक होंगे, है ना। मोर इज अ मेटलिक नेचर, मोर इज द बेसिसिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉन मेटल्स के बारे में बता रहे हैं ना, फ्लोरीन का जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है वो सबसे नीचे है वैसे। नेक्स्ट, द मेटल्स विच कम बिलो कॉपर फॉर्म अनस्टेबल ऑक्साइड्स, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दीज आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये ऑक्साइड जो है ना, AgO या Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड है ना, ये सब जो है ये सब अनस्टेबल है, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। 1 3 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी आप भूल जाने से चलेगा, लेकिन 1 3 4 को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो ध्यान से देखिए, मैं आपको शॉर्टकट दे चुका हूँ, आपको पूरा प्रूफ के साथ लॉजिकली समझाया हूँ। तो एक बार आपको समझ नहीं आया तो 2 3 बार वीडियो देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का शॉर्टकट भी दे दिया हूँ, तो शॉर्टकट से बहुत आसान है, आसान से याद रख सकते हो, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, मेक प्रॉपर नोट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंटिव हियरिंग, मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।